नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर विधानसभा सीट को लेकर हम पहुंचे हैं चीपलाटा गांव के अंदर। चीपलाटा का यह चौराहा जहां चौपाल भी इसको बोलते हैं, वहां पर जानते हैं कि श्री माधोपुर विधानसभा सीट को लेकर यहाँ के समीकरण क्या है, यहाँ से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, श्री माधोपुर विधानसभा सीट की स्थिति क्या है चीपलाटा से, वही बात जानने के लिए हम इन लोगों से जुड़ते हैं और पूछते हैं इनसे कि श्री माधोपुर विधानसभा में किसका पलड़ा है भारी, कौन पहन रहा है सर का ताज, कौन हो रहा है निराश। करते हैं इन्हीं मतदाताओं से बात। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं ताकि पता रहे हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है, आपका परिचय। गुजर है। तो गुजर साहब, चीपलाटा से कौन जीत रहा है? मैं टटेरा निवासी हूँ। अच्छा, टटेरा निवासी हो आप जी। कोई नहीं, तो यहाँ का भी तो आकलन होगा, आपको देख लग भी रहा है कि आप राजनीति में सक्रिय भूमिका में भी रहते हो। सब बीजेपी का लग रहा है यहाँ बीजेपी का लग रहा है। इससे पहले पिछले साल किसका था, इधर उधर आप? पिछले साल भी इसका नाम पंचायत में तो बीजेपी प्लस थी कुछ मतों से। अच्छा, मतलब चीपलाटा भी हो रहा है, ग्राम पंचायत पूरी में। अगर मैं ओवरऑल श्री माधोपुर की बात करूं, ठीक है, जैसे चीपलाटा को छोड़कर पूरी श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपसे सवाल करूं कि किसका पलड़ा आज की तारीख में भारी है? आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है, मेरी समझ से। जी। बाकी जो और कैंडिडेट हैं जैसे बलराम यादव हैं, दीपेंद्र सिंह जी हैं, उनका क्या है? उनके भी बढ़िया है वोट, लेकिन पलड़ा भारी बीजेपी का है, मेरी समझ से। जी। फाइट किन किन के बीच होगी? पार्टी दोनों पार्टी में होगी या निर्दलीय बलराम जी हैं वो भी लीड करेंगे? अब ये तो साहब नहीं बता सकता, इतना आंकलन तो मेरे पास ही पूरे फील्ड का है नहीं। जी जी। तो जहाँ तक आपके पास है, जहाँ जिस फील्ड तक आप पहुँचे हो, वहाँ तक की स्थिति के अनुसार बात करूँ आपसे। अब वो तो देखो दोनों का मिला जुला है। अच्छा, बाकी कहीं बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जी, और जी, कहीं बीजेपी और बलराम की टक्कर है। जी अब वो आंकला तो आप ज्यादा निकाल सकते हैं। जी। मतलब बीजेपी की टक्कर हर जगह पर है, लेकिन हर जगह पर है। बाकी बलराम और कांग्रेस के बीच में, जैसे बलराम जी और दीपेंद्र सिंह जी के बीच में भी किसी क्षेत्र में है क्या टक्कर, या फिर बीजेपी की टक्कर? मेरी नज़र में तो बीजेपी और बलराम की टक्कर है। शुक्रिया। और कहीं कहीं कांग्रेस की है, जी, मिली जुली टक्कर है दोनों। शुक्रिया। आगे और चर्चा करते हैं। नाम बताएं बाबू जी अपना। कानाराम यादव। तो कानाराम जी, यहाँ का हालात क्या है? यहाँ का तो साहब हम तो श्री माधोपुर के हैं और श्री माधोपुर में खर्रा साहब का है साहब, श्री माधोपुर में खर्रा साहब का है। फुल बहुमत। हाँ, नाम बताएं। कालूराम। यहीं के हो? हाँ चीपलाटा में क्या हाल है? ठीक है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। बाकी कांग्रेस और बलराम जी? पहले का तो सचिन जिता दी कांग्रेस ने, सचिन ने दे दिया हमें। अब हम नहीं दे रहे सचिन ने। कौन जो सचिन है? नाम नहीं देंगे। इधर ये सामने कैमरा है बाबू जी, आप कैमरे का भी ध्यान रखिए। उधर से आइए आप। अब नहीं देंगे सचिन ने। क्यों, आपकी बारे की कहीं बात हुई? हमारा वो बालवारी करी को ना, काहे चाहो राहुल भी साथे? नहीं करी, गहलोत भी नहीं करी, काहे चाहो साथे? वो बालवारी करी थी ना सचिन, वो अच्छा, नहीं अच्छा। नहीं करी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, जना कौन जो हे बताओ, नाम बताओ थारो। बाबूलाल जी तो बाबूलाल जी थान के लाग रहे है हो पुण्य काहे कर रहे हो? बीजेपी कत्ता वोट है थार कन? मार्कन वोट करना है 500 वोट से। थारा खुद कन? हाँ, 500 वोट से हमारा समाज का। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा समाज से 500 वोट से मेरा समाज ये पूरा 500 वोट पुण्य दे रहे हो? बीजेपी में जाएंगे। पूरा? हाँ, बीजेपी में जाएंगे 500 वोट पूरा। अब जो वो पिछली बार पुण्य गया जा? पिछली बार तो दिया था बीजेपी नहीं, पर लेकिन कौन जीते जना कहीं करा। अब की बार थारा फिक्स है? ठीक है, कोई 500 ला जाए आले डूल बड़ा हाँ ले लेके कौन है पूरा पकड़ कर रखा जो, हाँ। लॉक कर रखा जो। तो चलो आगे आगे और जानते हैं और करते हैं बात इनसे। आप बताएं क्या हालात है यहाँ के? चीपलाटा से कौन जीत रहा है? बीजेपी। कारण? कारण क्या, बीजेपी की लहर है, बीजेपी जीतेगी। एक तो जैसे लहर के कारण, या फिर कोई विकास का मुद्दा विकास लेके? नहीं, यहाँ का तो ये है कि शांति का काम रहता है, यहाँ शांति जहाँ है वहीं यहाँ के लोग तो हैं। इन 5 सालों में नहीं रही क्या शांति यहाँ? 5 सालों में भी कुछ काम तो हुआ नहीं, अच्छा अच्छा। और काम नहीं होने के कारण जनता ने मूड बना लिया बस। तो फिर लहर का नाम क्यों दे रहे हो आप? विकास का नाम दो ना भाई। विकास को विकास से कि नहीं, एक तो अमन चैन भी रहना चाहिए जी जी भाई। जाबर सिंह जी के राज में एक ऐसा होता है कि यहाँ कोई बदमाशों की बदमाशी नहीं होती है, जी। इसलिए जाबर सिंह जी को वोट करते हैं। तो बलराम जी भी हैं, उनका क्या विचार है? अब बलराम जी अपनी जगह हैं, देखो थोड़ा बहुत मिलेगा मुझे, अजय दोनों पार्टियां का है, थोड़ा ही मिलेगा बलराम जी। जी, लेकिन ज्यादा भी ना। हाँ जी, आप बताएं अपना नाम, आगे आ जाएं। जाबर सिंह जी खरा जी होगा। नहीं, नाम बताओ सर। प्रकाश नाम मेरा। अच्छा, प्रकाश नामराज सिंह है। तो प्रकाश जी, क्या लग रहा है यहाँ से? ये जाबर सिंह खरा आएगा, कन्फर्म है? कंफर्म है। कितने वोट है आपके पास? कम से कम 2-250 वोट अपना को। मतलब आपके खुद के हैं वो, बीजेपी आएगी उनको पूरे पकड़ के? राजस्थान पूरे में, रास्ते में बीजेपी आएगी, सरकार पलटेगी। पूर्ण बहुमत से आएगी, ऐसे ऐसा है। थोड़ी ना है। पूरे राजस्थान में ही? पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी अब की बार। ये तो गहलोत लहर है ये सरकार तो। ने तो काफी वो किया था। काम यहाँ पे करने- एक बार वो टर्न वाइज के हिसाब से देख रहे हो या फिर? अगर योजना लागू की अपना मान लो, तो वो तो मान लो आपको चुनावी टाइम में योजना चालू है, जी जी जी।
सरकार 5 साल चल 3 रहा महीने पहले ही तो हुई है। शुरुआत में चालू करता गहलोत साहब 3 महीने पहले ही तो हुई है। अब 3 महीने का महीना बता दियो काल मतलब गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चालू की हैं वो तो अच्छी है, लेकिन वो पहले करते हैं। पहले करना चाहिए 3 था महीने वो। पहले की है उसने तो, जी जी। पहले थोड़ी ना की बाद थी। में सरकार जाने वाली है हाँ, तो मोबाइल है। बांटना ये बांटना ये तो बर्बाद करने का काम है। ये मोबाइल बांटने से और क्या, आपके लेडीज पास है बर्बाद- मोबाइल? है आपके पास मोबाइल है ना। तो मोबाइल से बांटने से उनसे वो थोड़ा। बाबूजी आप बताइए, आप बार बार झुक रहे हो, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। आपसे बात खाना करें। राम यादव। अच्छा, आपसे तो बात हो गई ना, हाँ, तो अब आप रुके, सबका नंबर आने दीजिए, सब यहाँ पे खड़े हैं। आप बताएं, अपना नाम बताएं। मानाराम गुजर। तो गुजर साहब, क्या हालात है यहाँ के? यहाँ के हालात यही है कि मोदी ने जो काम किया वो बढ़िया किया है। गरीबों को सबको राशन दे रहा है। जी, गहलोत ने बंद की थी किया है, किसी कुछ नहीं किया वो। गहलोत साहब भी दे रहे हैं ना अन्नपूर्णा पैकेट। क्या देता है पैकेट में, थैली का उसके मोबाइल दे दो किसी को, बच्चों को बर्बाद कर दो, क्या मतलब है उसका? तो मोबाइल से तो वो तो मोबाइल तो अच्छा यूज भी होता है। तो बंद करना उसको, दुकान को। राशन देते हैं गरीब आदमी को, राशन खा रहे हैं अभी, मोदी दे रहा है वो। मिर्चों में मिट्टी निकल रही है। आप लेके आए थे क्या? हाँ, चेक किया है। फिर क्या निकला उसमें? उसमें एकदम खराब जो मिट्टी जैसी होती है ना, लाल मिट्टी जैसी, तो हल्दी पत्थर निकल निकला, रही है। पत्थर ही। अच्छा, उसमें पत्थर भी निकला। हाँ और बताइए, है? और क्या मुद्दा है यहाँ का? हाँ, यही मुद्दा है। और बाकी बीजेपी का, मोदी का एकदम झंडा तैयार है, कोई तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मोदी को लेकर यहाँ पर वोटिंग की जा हाँ। रही है, बीजेपी को फुल बहुमत से। मोदी के नाम से। हाँ बाकी जैसे अगर विकास की बात करें श्रीमाधपुर में, आपके गांव की श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, देखो, वो अब तो कांग्रेस सरकार जी, उसमें काम नहीं हुआ हमारे पास में। अच्छा, इसलिए रोड पड़ा है यहाँ पे। जी। और बताए क्या मुद्दा है यहाँ के चुनाव को लेकर? चुनाव में तो बस साहब बढ़िया है कि खरा आएगा अभी, मात्र को मोदी का झंडा तैयार है। हाँ चलिए मेरा, जी बताइए और। हाँ चलिए आगे चर्चा करते हैं और पूछते हैं और यहाँ लोगों से जो है बात करते हैं। आप आइए इधर, आप नाम बताइए अपना। चलिए आगे चर्चा और करते हैं। यहाँ पर जो है लोगों से, अब ये अभी आए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से आए हो आप? आपके हाथ में बैग भी है, सूट भी है। अलवर से आया हूँ मैं। अच्छा, अलवर से आए हो, यहीं के रहने वाले हो? ना अलवर से। अच्छा, अलवर के। अलवर की तरफ क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है उधर, कौन नहीं? देखो मैं आपका अलवर में कहाँ से? रुकिए, देखो मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, इस चीज में मैं जी जी खुल के नहीं आ सकता। ओके सर, ओके। आप मेरे को लगे, मैंने सोचा यहाँ के होंगे। आगे बात करते हैं। आप बताइए अपना नाम। आपका नाम बताइए। प्रकाश गुजर। प्रकाश गुजर। तो गुजर साहब, क्या हाल है इस बार? यहाँ पे जाबर सिंह जी खर्रा है साहब। क्यों, सचिन पायलट नहीं है यहाँ? सचिन पायलट जी साहब, उसको वो पिछले साल था, अब उसको गुमराह बना के कर दिया, तो इसलिए अलग हो गया। अच्छा, तो यहाँ से बीजेपी, आप बीजेपी है यहाँ से। तो चले, जैसे कि चीपलाटा गांव के अंदर चौपाल में जहां है, हम वहीं पर लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जिनसे भी बात कर रहे हैं वो अपना। चलिए आगे जो है फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर से बात करें। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। हाँ, आगे बोल दीजिए, वहां से आवाज आ जाएगी आपकी। नाम बताएं पहले अपना। राकेश कुमार सुरेला। तो सुरेला साहब, यहाँ चीपलाटा के क्या हालात है श्रीमाधपुर विधानसभा सीट को? कांग्रेस ने। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस, बाकी लोग बीजेपी को दे रहे हैं, आपका कांग्रेस को? देता हूँ। बताइए, कांग्रेस को आप वोट कर रहे हो तो दीपेंद्र सिंह शेखावत को कर रहे हो, तो मुख्यमंत्री को देख के कर रहे हो या दीपेंद्र जी को देख के कर रहे हो? दीपेंद्र जी को। उनका विकास यहाँ पे हुआ है दीपेंद्र सिंह जी ने? दीपेंद्र जी का विकास हुआ है, सबको पता है। तो देखिए, सुरेला साहब ने कहा है कि इनका वोट, कितने वोट आपके पास? मेरे पास तो 5 वोट है सिर्फ। आपके 5 वोट जो है वो फिक्स है दीपेंद्र सिंह जी को? हाँ, वो दीपेंद्र सिंह हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने पूछा, यहाँ पे चर्चा की है और बात करते हैं और चर्चा करते हैं हम यहाँ लोगों से और जानते हैं। आप कहाँ से हो? तो चलिए चर्चा करते हैं और जी बताइए सर। राजस्थान का मायने बीजेपी आएगी। हाँ, आपकी बात होगी सर, आपका नंबर आ गया और चर्चा करते हैं। ताऊ जी से बात होगी हमारी, आगे और चर्चा करते हैं। इधर रहिए आप, कैमरे से हटिए, कैमरे के सामने से हटिए, आके चर्चा और करते हैं और लोगों से यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पर ये बैठे हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। सर आप बताएं, नीचे आ जाइए, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं हम, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है उनको लेकर। सबसे पहले अपना नाम। जाबर का। हाँ जी, किसका? आपका नाम। आपका नाम? मेरा नाम राकेश। राकेश जी, यहाँ श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं। क्या माहौल है यहाँ से, कौन जीत रहा है, कौन हार है, किसका यहाँ पर बहुमत बनता हुआ नजर आ रहा है? जाबर जी का है। बाकी कैंडिडेट में से क्या नाराजगी है आपकी? नाराजी तो कहीं है, पार्टी का आदमी। अच्छा, बीजेपी पार्टी से हो? अच्छा, पार्टी से हो तो आप उन्हीं को देंगे। तो चर्चा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर, हम हैं चीपलाटा के अंदर, जहां हमने लोगों से चर्चा की है और जानते हैं यहाँ काफी लोग खड़े। तो आगे चर्चा करते हैं कैलाश जी कमांडो से। कमांडो साहब, क्या हालात बन रहे हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर?
श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर आपको जो हकीकत, जो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको मैं वही बताने की कोशिश करूँगा। अभी आप लोगों ने खूब देखा होगा, खूब घूमा होगा। जो इंसान अगर बीमारी के दौरान जनता से मिला नहीं, उसके कारण उस बंदे से नाराजगी थी। जब बंदा उठ के और आज दुनिया के बीच में जब घूम रहा है, तो वापस जो जनता उससे जो जुड़ी हुई थी, वो उसी को मद्देनजर रखती हुई वापस जनता जुड़ रही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि आपने सुना होगा, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस बंदे के नाम से जो युवा और बुजुर्ग या नौजवान जो भी होगा जो जीते हैं, उसी के नाम पे और उसी के साथ रहते हुए उस बंदे ने अपनी 5 साल खराब की थी। कोई पद नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। उस सचिन पायलट के नाम पे वो चुनाव लड़ रहा है और वो सचिन पायलट के लिए ही चुनाव लड़ेगा। और तो ये जनता भी सचिन पायलट के साथ ही है और उसके साथ में दीपेंद्र सिंह के साथ में तो है ही है। जनता आपको कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी ना करे, जब भी आप भी पूरे दिन से आप घूम रहे होंगे, क्योंकि मीडिया में मेरी बात किसी को बुरी ना लगे इसलिए ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसी को जिताएंगे। फिलहाल में जिसको आज का जो कार्यभार अगर देखा जाए, अगर कार्य को वोट मिलते हैं तो श्रीमाधोपुर में दीपेंद्र सिंह शेखावत दोबारा फिर आएंगे। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है किसी भाई को भी। आज जो कोई भी, सभी लोग बोलते हैं अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं बोलते हैं। आपको जो बात है वही हकीकत बता रहे हैं कि प्रेजेंट लोकेशन जहां आप खड़े हो वहां पे भी 80% लोग दीपेंद्र सिंह शेखावत के हैं। तो अभी जैसे जिन जिन लोगों से हमने बात की है वो सब बीजेपी के लीडर यहाँ से बता रहे हैं, जावर सिंह खर्रा को आगे बता रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो, जो अगर कोई भी जिस गांव में कोई भी नेता अगर आएगा तो प्रेजेंट में अगर उसके बारे में ही लोग बोलेंगे, लेकिन जहां मन, जिसका मन है मत तो वहीं जाएगा और उसी को विजय बनाएंगे वो लोग। तो सर, सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में, उस पर भी आप बताइए। बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? सरकार प्रेजेंट में अगर देखा जाए, लोकेशन कैलकुलेशन अगर निकाले, आप जो लोगों ने जो जितना सर्वे किया है उस सर्वे को मद्देनजर रखते हुए कि मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अब की बार सरकार शायद जहां तक है मेरी पूर्ण बहुमत के साथ में किसी की नहीं आ रही है। किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में नहीं आ रही। अगर जनता को ये देखा जाएगा कि हाँ यार कांग्रेस ने बहुत गारंटी कार्ड दे दिया हमारे को, उसको देख के अगर दे दे तो एक अलग बात है। कांग्रेस ने चलो अच्छा काम किया है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा। सरकार जो रहेगी उसको काम करना पड़ेगा, उसमें कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल में राजस्थान में जितना काम किया है, जो कि एक सिलेंडर था, आपने सोचा होगा, देखा होगा बीजेपी के बारे में, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप इनसे पूछिए कि स्मृति ईरानी थी एक सिलेंडर के ऊपर बैठ के, और उसने इतना हंगामा किया था जब कांग्रेस की सरकार थी तब, कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। आज वहां पे सिलेंडर क्या भाव है, राजस्थान में सिलेंडर का क्या भाव है, कितना फर्क है। जो लोग सिलेंडर के लिए जो जवाब है वो जो लोग बाग देंगे, घुसे हुए हैं उस चीज में घुसे रहो। सब्सिडी आ रही है जनता के पास में, जनता का फायदा होना चाहिए, हम तो ये जानते हैं, सबसे बड़ी बात है ये। तो राजस्थान में जनता का फायदा कौन कर सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी प्रेजेंट में अगर जितने गारंटी कार्ड के हिसाब से चल रहे हैं, आज एक नॉर्मल आदमी, एक कितना भी गरीब आदमी है, आज 15 लाख तक का इलाज फ्री करवा रहा हो। पहले पैसों में लुट जाते थे हम, तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले अगर गरीब आदमी को फायदा हो रहा है तो सरकार सबसे बढ़िया वही है। जो कि गाँव में क्या सुविधा है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों का कोई जिक्र नहीं था, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए हर किसी की हैसियत तो है नहीं, तो लेकिन आज जब एक प्राइवेट आदमी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है बच्चों को, जो मेरे कोई तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा बताओ। शुक्रिया सर, आप जुड़े, बताया। हाँ जी बताइए। मैं बताता हूँ जी जी, देखिए डिबेट हो यहाँ पे करते हैं हम, हो गई है बात जी। विकास खैरवा भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ जी। साइड में इन्होंने अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, इन्होंने बोला सिलेंडर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कम किया, इनको ये नॉलेज नहीं है। 1000 का सिलेंडर था, उसमें भारत सरकार ने 400 रुपए कम किए हैं, कांग्रेस ने तो 100 रुपए कम किए हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा, विकास की, मैं श्रीमाधोपुर से आज यहाँ पर आया हूँ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, उस तरह का विकास हुआ है। 17 बार पेपर आउट हुए हैं, उस तरह का विकास हुआ है। और यहाँ भाईबंदी होते हैं, भाइयों को लड़ाया जाता है, दूसरे प्रत्याशी होते हैं, सर्व समाज के प्रत्याशी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। 2 भाइयों में विवाद होता है ना, तो वो कहते हैं कि समझौता कर लो, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना। और ये शायद ये भी कमांडो बता रहे हैं इनको, ये सेना से रिटायर्ड, इनको नॉलेज नहीं, इनकी जानकारी में। जब मैं सेना में गया था तो जो हेलमेट होता था ना, वो सिर्फ लोहे का होता, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो भी विदेश से खरीदे जाते और उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार होता था। आज 80% सेना के उपकरण यहीं बनते हैं, देश का पैसा देश में रहता है। आगे मैं बात करता हूं कि जब
पीठ के पीछे वार होता है ना, तो भारतीय जब से भारतीय, अब मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज आप नहीं आप नो मैं बात करूंगा, आप बात नहीं करेंगे, आप बाद में बात करेंगे। जब मैं सेना में गया, मैं कश्मीर में ड्यूटी, तो सेना के जवान फायर करने से भी डरता था, क्योंकि केस भी उगते थे और गोली भी लगती थी जवान को। मोदी जी आए तो सेना को खुली छूट दी, सैनिकों को अपने काम करने दिया। अगर आपके पीठ के पीछे कोई वार करता है ना, तो आप उस देश में घुस के भी मार सकते हो। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉनिटरिंग किया। और इनको नॉलेज है ना, एक हेलमेट होता ना, हेलमेट सेना का, वो भी विदेश से आता था। बताओ लोहे के हेलमेट में क्या टेक्नोलॉजी है जो भारत में नहीं बन सकता था। उसमें क्या होता, उसको मंत्री, डिफेंस मंत्री, रक्षा मंत्रालय डील करता था। सेना कभी इक्विपमेंट नहीं खरीदती, सेना को सिर्फ मिलते हैं और उसमें भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। आज सेना के जवानों को खुली छूट है। आज पूरे विश्व में, मैं विदेश में इंटरनेशनल एजुकेशन का काम करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया, लोग बोलते हैं मोदी। अब जिस आदमी को यही पता नहीं कि सिलेंडर किसने कम किया है, गेहूं किसकी वजह से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार, मोदी जी देते हैं गेहूं। यहाँ जो पाइपें, पेयजल की समस्या का समाधान किसने करवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ की जो योजनाएं थी ना, तो इनको पर्ची चिपका दी। 5 साल तक स्वास्थ्य खराब किसी का भी हो सकता है, मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मैं पूछता हूँ कांग्रेस भाइयों, यार इस बार उदास क्यों हो? सबके मिलने जुलने, वो कहते हैं साहब हमारे तो प्रत्याशी बुजुर्ग भी हो गए और बीमार भी रहते हैं, और साथ में अब किसी समाज के आदमी को जोड़ें तो किसके पास जाएं? तो उनके जो पुत्र हैं उनके लिए तो ये बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाते। तो कुछ लोग ब्रेन वॉश हैं, उनको पता ही नहीं होता, जिसको यही पता नहीं कि योजना किसकी है, उसका वो बात करते हैं। वो यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट की 17 बार पेपर आउट हुए हैं, मैनेज किया गया। बेचारा एक युवा पढ़ने के लिए जाता है, गांव परिवार से कैसे घर वाले उसके महीने के पैसे डालते हैं, और पूरी गवर्नमेंट में अधिकारियों को बांट दिए कि तू ये भर्ती कराएगा, तू ये, और पार्टी फंड में इतना पैसा चाहिए। और जिसके जेब में पैसा था 10 लाख 15 लाख, उसका बच्चा नौकरी लगा है, गरीब आदमी का बच्चा आज भी तिरस्कार है। और सर्व समाज को साथ लेके चलती पार्टी, लोगों को पता नहीं है। 30 साल पहले लाल सिंह जी खर्रा ने पंचायती राज मंत्री में एक आरक्षण दिया था, जिसमें SC का भी सरपंच बन सकता है। 30 साल पहले बनते थे क्या? देश तो 47 में आजाद हो गया था, कहाँ गए थे? सारे समाज को इन्होंने साथ दिया। सर्व समाज की बात करते हैं, प्रत्याशी भी सर्व समाज की बात करता, वो कभी नहीं करता। दूसरा वाला प्रत्याशी कोई सरपंच में होता जाता तो बोलता है पेटी में कत्ता वोट धर है, कत्ता वोट डालिया, ये सबको पता है। और कोई बात है तो आप मेरे से कर लो, अभी मीडिया तो कर दो बंद, आप करते हैं बात। जी सर, नाम बताएं अपना पहले। राकेश कुमार गुजर साहब, क्या ऑक्यूपेशन क्या है? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हो इलेक्शन को लेकर? नहीं, फौजी साहब बता रहे हैं ना कि विदेश नीति बढ़िया है, वो नीति बढ़िया है हमारी बीजेपी सरकार की। अच्छी बात है, विदेशों में नाम भी है मोदी साहब का, अच्छी बात। लेकिन फौजी साहब को ऐसे पूछो, कुवैत के अंदर हमारी नेवी के 8 जवानों को फांसी सजा सुना दी गई है। मोदी सरकार में सुनाई ना, सरकार नहीं, वो गवर्नमेंट दूसरा कंट्री है, वो अपना खुद का संविधान होता है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। विदेश नीति आपको ये पता नहीं, जब मैं बताता हूँ, यूक्रेन में जब लड़ाई हुई, जब सिर्फ भारतीय सैनिक, भारत जो वहाँ पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, इंडिया का तिरंगा, पाकिस्तानियों ने भी उस टाइम में इंडिया का तिरंगा लगाकर वो निकले, नहीं तो उनकी जात को, जो पाकिस्तान भी सलाम करता है, पाकिस्तानी जो विदेश में मिलते हैं ना, वो भी मोदी जी की बात करते हैं। इतना चीपलाटा गांव से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे, जहां पर श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर हमने चर्चा की है, लोगों ने अपने रुझान दिए हैं, और यहां पर आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन से भी हमने बात करी है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।